दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री। पौलुस फिलिप्पी से सुसमाचार को लेकर थिस्सलुनीका आया, जहां उसके प्रचार के परिणाम स्वरूप उसे बंदी बना गया, पीटा गया, यहां तक कि उसे नगर से बाहर कर दिया गया था। थिस्सलुनीका में वह 3 सप्ताह के दिन तक आराधनालय में जाकर पवित्र शास्त्र के विषय में बातें करता रहा, जिससे लोगों में इतनी रुचि बढ़ गई कि तीसरे दिन लगभग सारा नगर उनके पास इकट्ठा हो गया। इस कारण उन यहूदियों में ईर्ष्या पैदा हो गई थी जो वहां थे। इस प्रकार उन्होंने पौलुस के विरुद्ध में बलवा करना आरंभ कर दिया, और वे उस घर में आए जहां पौलुस टिका हुआ था कि उसे बंदी बनाए। परंतु पौलुस को इसकी खबर पहले से ही मिल गई थी, इसलिए वह बीरिया को चला गया था। कुछ सप्ताह बाद बीरिया में भी उसका विरोध हुआ, इसलिए सीलास व तीमुथियुस तो बीरिया में भाइयों को मजबूत करने के लिए रुक गए, परंतु पौलुस एथेंस को चला गया। जब सीलास व तीमुथियुस पौलुस से एथेंस में मिले, तो पौलुस ने तीमुथियुस को वापस थिस्सलुनीका भेज दिया, ताकि भाइयों को प्रोत्साहित करे और मालूम करे कि वे कैसे हैं। तथा पौलुस सीलास व लूका के साथ कुरिन्थुस की ओर चला गया। पौलुस कुरिन्थुस में 2 वर्ष तक रहा। तीमुथियुस थिस्सलुनीका की कलीसिया के विषय में बताने आया, जिससे पौलुस को पत्र लिखने की प्रेरणा मिली, उन समस्याओं के विषय में जो वहां पर थी। अतः उसने तीमुथियुस को थिस्सलुनीका को प्रथम पत्री के साथ वापस भेज दिया। तो भी दूसरे प्रश्नों का समाधान न हुआ था। वे समस्याएं अभी भी वैसी ही थी, जिनके विषय तीमुथियुस ने दोबारा आकर पौलुस को बताया। इस प्रकार पौलुस ने दूसरी पत्री प्रथम पत्री के करीब 1 वर्ष के भीतर में लिखी। पौलुस की ये 2 पत्रियां कुरिन्थुस से लिखी गई थी। उसकी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वो उस कलीसिया में फिर लौटा जो उसने थिस्सलुनीका में स्थापित की थी। क्योंकि सीलास व तीमुथियुस पौलुस के साथ थे, इसलिए उस कलीसिया की स्थापना में वह अपने अभिवादन में उनके नामों को भी जोड़ता है। अब पहली 2 आयतों में इस प्रकार लिखा है, पौलुस व सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये परिस्थिति पहली पत्री के अभिवादन के समय थी, और इस समय पर हमने पहले टिप्पणी भी की थी। और आगे लिखा है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है। पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देता है। उसको यह आवश्यक लगा कि वह परमेश्वर को अपने लोगों के सकारात्मक विशेषताओं से धन्यवाद दे। एक, उसका विश्वास अत्यधिक बढ़ गया था, और दूसरा, परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम बहुत अधिक हो गया था। कलीसिया में भी इन दोनों बातों में वृद्धि हुई थी। और चौथी आयत में लिखा है, यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय घमंड करते हैं। यहां पौलुस कह रहा है कि दरअसल हम तुमसे महिमा पाते हैं। जब हम इधर उधर जाते हैं, हम उसकी महिमा के पात्र हैं जो परमेश्वर ने तुम में किया है। हमें तुम्हें बताना अच्छा लगता है कि परमेश्वर तुम लोगों में अपने काम को कर रहा है। और चौथी आयत में आगे वो लिखता है कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह वह कलीसिया थी जिसको सताव का बड़ा अनुभव हो रहा था। कलीसिया के इतिहास के अध्ययन में यह रुचिकर है कि सताव ने कलीसिया को चोट कभी नहीं पहुंचाई। कलीसिया सताव में सदा उन्नत हुई है। चीन की कलीसिया का कठोर सताव हुआ, जो साम्यवाद के कारण हुआ था। कुछ प्रांतों में 1 लाख विश्वासियों के बीच एक ही बाइबल थी, फिर भी कलीसिया उन्नत हुई और बहुत बढ़ती गई। कुछ समय पहले हमारे साथ मामा कुआं थी, जो चीन की गृह कलीसियाओं की अगुवा थी। वह हमें उन लाखों लोगों के बारे में बता रही थी जो महाक्लेश के बावजूद भी यीशु मसीह में आ रहे थे। आप कलीसिया के सताव के प्रभाव को देखते हैं कि गेहूं व भूसा अलग हो रहे हैं और सच्चे विश्वासी खड़े हो रहे हैं, और उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। उस कलीसिया में जिनका सताव हो रहा था, विश्वास बहुत बढ़ता जाता था, और यह ठीक भी है। यह आपको इकट्ठा करता है। सताव मसीह के देह को एक साथ करता है। वह एक दूसरे को सहारा व प्रेम प्रदान करता है। कलीसिया के आरंभिक काल में प्रेरितों के काम में यरूशलेम की कलीसिया में प्रथम सताव के परिणाम स्वरूप कलीसिया सारे क्षेत्र में फैल गई।
कलीसिया के फैल जाने का परिणाम यह हुआ कि समस्त क्षेत्र सुसमाचार के लिए खुल गए। जहां कहीं वे गए, उन्होंने मसीह में अपने विश्वास से काम आरंभ किया और इससे कलीसिया की सेवकाई का शीघ्र विस्तार हुआ। उस समय कलीसिया अत्यंत बढ़ रही थी। जब सताव खत्म हुआ तो कलीसिया ढीली पड़ गई और उसका प्रभाव कम हो गया। जब कलीसिया को समाज में स्वीकार कर लिया गया और जब संसार ने उसे गले से लगाया, तब से उसकी शक्ति में कमी, विश्वास में कमी, उसके प्रभाव में कमी आई। सताव ने कभी प्रभु के कार्य को रोका नहीं है, परंतु कितनी बार उसका उल्टा ही प्रभाव हुआ है। थिस्सलुनीकिया की कलीसिया में बहुत सताव व क्लेश थे। वे उनको सह रहे थे। इसका प्रभाव यह हुआ कि उनका विश्वास और असीम प्रेम बढ़ता गया। 5वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, यहाँ पौलुस उस आने वाले समय के विषय में थोड़ा बहुत कहना चाहता है, जब समस्याओं का जगत होगा। अति महाक्लेश का एक समय होगा जो पृथ्वी पर आएगा। मेरा विश्वास है कि वह अधिक दूर नहीं है। हम महाक्लेश के समय का विस्तृत वर्णन प्रकाशित वाक्य में पाते हैं। 6 अध्याय में 6 मुहरों के खुलने, तुरहियों के बजने और परमेश्वर के प्रकोप के कटोरों के उंडेले जाने के बारे में लिखा है। और जब परमेश्वर का दंड पृथ्वी पर आएगा तो वह इतना कठोर होगा कि लोग परमेश्वर के न्याय व उसकी धार्मिकता को चुनौती देंगे। जब वे उस दंड में से गुजरेंगे जो अविश्वासियों पर परमेश्वर की ओर से आएगा, तब वहां परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकटीकरण होगा। मेरे लिए यह रुचिकर है कि इस महाक्लेश के दौरान, जबकि परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे, तो परमेश्वर की वेदी से यह वाणी सुनाई देगी, हे प्रभु, तेरा न्याय पवित्र व धर्मी है। परमेश्वर जगत का न्याय करने आ रहा है। महाक्लेश का एक समय आएगा, तब लोग परमेश्वर की धार्मिकता पर कठोरता के कारण प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने वाले हैं, तब हम उस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। परंतु यीशु ने कहा कि ऐसे महाक्लेश का समय होगा जिसका अनुभव जगत ने पहले कभी नहीं किया और न कभी करेगा। पहली 4 मुहरें जो खोली गई हैं, उनसे पृथ्वी के निवासी आने वाले दंड में मृत्यु को पाएंगे और जगत के 1/4 निवासी, जो लगभग 4 अरब लोग होंगे, मारे जाएंगे। क्या आप उस बर्बादी की कल्पना कर सकते हैं जो पृथ्वी पर आने वाली है? युद्ध व अकाल और वो सब जो होगा, जगत की 1/4 जनसंख्या को मिटा देगा। परमेश्वर कैसे इतने लोगों को नाश करेगा? जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, तब उनका चरित्र प्रकट होगा जो नाश होंगे। और फिर दंड की एक और श्रृंखला में पृथ्वी की 1/3 जनसंख्या नाश होगी। उस समय अतः कुंड खोला जाएगा और वहां के प्राणी पृथ्वी पर आएंगे। एक समय यीशु ने कहा था कि महाक्लेश और भूइंडोल सबसे भयानक होगा। परमेश्वर ने कहा, मैं पृथ्वी को एक बार फिर हिला दूंगा। जिसको हिलाया जा सकता है, हिलाया जाएगा, जब तक कि वे जो हिलाए नहीं जा सकते शेष न रह जाएं। महाक्लेश के बाद परमेश्वर न्यायी ठहरेगा, क्योंकि वही धर्मी होगा। सच्चे विश्वासी के प्रति जगत का व्यवहार एक चिन्ह के रूप में प्रकट होगा, जो परमेश्वर के न्याय व धार्मिकता को पृथ्वी पर लाएगा। 5वीं आयत में आगे लिखा है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। अब जब यीशु चेलों से महाक्लेश के विषय में बात कर रहा था जो आने वाला है, और उन भयंकर घटनाओं का जिक्र कर रहा था जो होंगी, तो उसने अपने शिष्यों से कहा, सदा प्रार्थना करते रहो कि इन सब बातों से बचने के योग्य ठहरो और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े हो सको। जब ये भयंकर दंड आरंभ होंगे, तब सितारे गिरने लगेंगे, उल्काएं पृथ्वी से टकराएंगी, भारी नाश होगा। तब प्रार्थना करना कि इन घटनाओं के होते तुम इन सब बातों से बच सको और मनुष्य के पुत्र के सन्मुख खड़े हो सको। यहाँ पौलुस उनके विषय में कहता है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के योग्य हैं, और वे इस क्लेश को उसके राज्य के लिए सह रहे हैं। 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, उन्हें बदले में क्लेश दे। परमेश्वर के लिए ये तो धार्मिकता की बात नहीं कि वह अपनी संतान पर क्लेश लाए। सदोम पर परमेश्वर के प्रकोप के प्रति इब्राहिम का यही कथन था। उत्पत्ति 18 के अंदर, क्या पृथ्वी का न्याय धर्मी ना हो? क्या तू धर्मियों को दुष्टों के साथ नाश करेगा? प्रभु, ये तो ठीक नहीं होगा कि दुष्टों के साथ धर्मी भी नष्ट हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने नाश तथा क्लेश व दंड लाने से पहले लूत को छुड़ा लिया था।
परमेश्वर के लिए धार्मिकता की बात है कि वो उनको क्लेश दे जो तुम्हें क्लेश देते हैं। और 7वीं आयत में, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। इस सत्य से तसल्ली करें कि प्रभु अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ आपके लिए आ रहा है। इसका जिक्र पौलुस ने अपनी पहली पत्री के 4 अध्याय के 16वीं आयत में किया है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो तुम इस क्लेश और आने वाले दंड के विषय में परेशान हो तो हमारे साथ तसल्ली करो, क्योंकि प्रभु अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ आएगा। और 8वीं आयत में, और धधकती आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। ध्यान दें कि पलटा किससे लिया जाएगा? परमेश्वर की संतान या कलीसिया से नहीं, परंतु वह उनसे पलटा लेगा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। 8वीं आयत में आगे लिखा है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। ये वे हैं जिन पर वह दंड आ पड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि निश्चय ही मैं आपके पास नहीं रहना चाहूंगा जब परमेश्वर का प्रकोप उंडेला जाएगा। इसका अध्ययन जब हम प्रकाशित वाक्य में विस्तार से करेंगे तो मुझे निश्चय है कि आप भी यहाँ रहना नहीं चाहेंगे, परंतु वह उनकी बात कर रहा है जो सुसमाचार को नहीं मानते। 9वीं आयत में, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तंत्र से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। परमेश्वर से सदा के लिए अलग मैं उससे अद्भुत बात और कुछ नहीं सोच सकता। 10वीं आयत में आगे लिखा है, यह वह दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों से महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। तो प्रभु जहां तक पापी की बात है वो पलटा लेने आ रहा है, दंड देने के लिए नहीं। जहां तक पवित्र जन की बात है, अपने पवित्र जनों में महिमा पाने के लिए और उन सब में सराहे जाने के लिए जो विश्वास करते हैं आ रहा है। प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में लिखा है, तू महिमा व आदर, राज्य, अधिकार, सिंहासन पाने के योग्य है। 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। यीशु ने कहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो कि इन बातों से बचने के योग्य ठहरो। पौलुस ने कहा, मैं निरंतर प्रार्थना करता हूं कि तुम इस बुलाहट के योग्य ठहरो। 11वीं आयत में आगे लिखा है, और भलाई की ठीक इच्छा और विश्वास के होते काम को सामर्थ्य सहित पूरा करो। यहाँ पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता था कि वे योग्य समझे जाएं और प्रभु उनको मार्ग में अपने साथ रखने के योग्य समझे कि वो उनमें भलाई की हर बात के आनंद को पूरा करे और सामर्थ्य के साथ उनमें विश्वास के कार्य करे। 12वीं आयत में, कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के घमंड के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। इस प्रकार उसके आगमन पर उसकी सारी महिमा कलीसिया में प्रकट होगी।